प्रेम सदा सर्वदा एकांगी होता है, एक पक्षीय होता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद से प्रेम करता है, पर उसकी अपेक्षा नहीं होती कि इस प्रेम के बदले में मुझे भी प्रेम मिले। अपेक्षा हुई तो वो प्रेम न होकर प्रेम की सौदागिरी हो जाएगी, प्रेम का व्यवसाय हो जाएगा, प्रेम की दुकानदारी हो जाएगी। चातक का चंद्रमा से प्रेम है, चकोर का चंद्रमा से प्रेम है, चातक का स्वाति से प्रेम है, मीन का जल से प्रेम है। सब एक पक्षी उदाहरण। एक चातक गंगा जी के तट पर स्थित एक विशाल वृक्ष की डाल पर बैठा रट लगा रहा था, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। इसी बीच किसी बहेलिये ने कान तक खींचकर बाण का प्रहार किया। वो तो बेचारा स्वार्थ जल की प्रतीक्षा कर रहा था, पुकार रहा था। जैसे ही बाण लगा, घायल होकर के गंगा जी में गिरने लग गया। गिरते गिरते उसने दूसरी डाली पर बैठे अपने पुत्र से कहा, बेटा मैं मर रहा हूं जरूर, मैं बचूंगा नहीं, पर मेरे मरने के पश्चात मेरा तर्पण गंगा जल से मत करना, स्वाति का जल बरसे तभी करना। गंगा भले ही दिव्य है, पर मेरा प्रेम गंगा से नहीं, मेरा प्रेम स्वाति के जल से। मरते समय गंगा जी की एक बूंद मुख में पड़ जाए तो कितना भाग्य। और उस चातक ने गंगा जी की धारा में गिरकर चोंच बंद कर ली। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे स्वाति के जल से प्रेम है, गंगा जल से नहीं। इसलिए चातक तुलसीदास कैसा है? एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, और चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। गोस्वामी जी चातक कोटि के प्रेम में आपसे। ये तो संभव ही नहीं है कि उधर से प्रेम का निर्वाह न हो। सही बात तो यह है कि जीव तो प्रेम का एक प्रयास करता है, प्रीति का निर्वाह सदा ठाकुर की ओर से होता है, लेकिन हमें उस निर्वाह की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अपेक्षा है तो हम प्रेमी की श्रेणी में बैठने लायक नहीं है। विनय जी का ये पद प्रेम की सर्वोच्च स्थिति का परिचायक है। विनय जी का यह पद वह प्रेम के स्वरूप को प्रकट करने वाला पद है। ऐसी स्थिति यदि जीवन में आ जाए तो समझ लेना हमारी प्रीति हो गई, और ऐसी स्थिति नहीं आई तो अब प्रीति होगी कैसे? उसको तो गोस्वामी जी ने सैकड़ों बार कहा है, बिना राम नाम का आश्रय लिए प्रीति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सभी को कामरे, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। प्रेम ऐसे ही होगा और प्रेम का कोई दूसरा उपाय नहीं। बहुत सुंदर पद है, इतना बढ़िया पद है कि इस पद को रोज गाया जाए तो बहुत सुंदर पद है। इसमें प्रेम के स्वरूप का निरूपण किया गया। यदि ये लक्षण हमारे भीतर आ गए, यह सिद्धांत हमारे जीवन में प्रकट हो गया, आत्मसात हो गया, तो फिर हम प्रभु के प्रेमी बन गए। फिर तो आनंद ही आनंद है। बहुत सुंदर पद है। जानकी जीवन की बलि जय हूं, जानकी जीवन की बलि जय हूं, जीवन की बलि जय हूं, जानकी जीवन की बलि जय हूं, जीवन की बलि जय हूं, जानकी
जीवन की बलि जई। श्री करुणामयी किशोरी विदेह राजनंदिनी मिथिलेश राजकुमारी के जो प्राण जीवन धन है, ऐसे श्री रघुनाथ जी पर मैं बलि जाता हूं, मैं समर्पित हूं, मैं न्यौछावर हूं। जानकी जीवन की बलि जई हूं। चित कहे राम सीय पद परिहरी, चित कहे राम सीय पद परिहरे, अब न कहूं चली जई हूं। जानकी जीवन की बलि जई हूं। अभी तक तो केवल वाणी कहती है, लेकिन गोस्वामी जी कहते अब प्रीति का स्वाद मिलने के बाद अब मेरा चित्त कहने लग गया इस बात को। ध्यान दें, चित्त है क्या? इंद्रियाणि प्राण्याहु, शरीर में इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन बुद्धि के अधीन है, इसलिए बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। बुद्धि को प्रेरित करने वाला चित्त है, इसलिए चित्त बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। वाणी स्वीकार कर लेती है, पर मन और बुद्धि स्वीकार नहीं करते। कई बार मन स्वीकार करता है तो बुद्धि अपनी उखाड़ पछाड़ लगाती है। एक बहुत अच्छे साधक ने हमारे महाराज जी से कहा, महाराज जी आपकी पूर्ण कृपा है, लेकिन अभी भी बुद्धि में नास्तिकता के संस्कार भरे हैं। उसके मूल में हमको ये समझ में आ रहा है कि हमने जो बीए एमए तक की पढ़ाई की है, शायद उसी के कारण तो नहीं मेरी बुद्धि में से संस्कार आ गए। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अब तक हमने जो कुछ पढ़ा सब भूल जाऊं, अब केवल नाम याद रह जाए, बाकी सब भूल जाऊं। एक अच्छे साधक ने कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करती, मन जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करता, लेकिन गोस्वामी जी कहते अब इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं, अब मेरे चित्त ने स्वीकार कर लिया है। प्रेम उसी को कहते हैं जहां हमारा चित्त कबूल करे, हमारा चित्त स्वीकार कर ले। शरणागति है क्या? शरणागति माने स्वीकृति। भगवान भगवत संबंध की चित्त के द्वारा जो स्वीकृति है, मन बुद्धि के द्वारा जो स्वीकृति है, हृदय से जो स्वीकृति है, उसी का नाम है शरणागति। जानकी जीवन की बलि जई हूं। चित्त कहे राम सीय पद पर हरे। अब मेरा चित्त कहता है। क्यों कहता है चित्त? क्योंकि इसे स्वाद मिल गया है। स्वाद कैसे मिला? बोले राम राम जपने से ही स्वाद मिला है। पित्त जब बढ़ जाता है तो मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है, और मिश्री को संस्कृत में पित्तग्नि भी कहा जाता है। मिश्री चूसते रहो तो पित्त का प्रकोप कम रहेगा। पित्त कम होता है मिश्री चूसने से, पित्तग्नि है। तो मिश्री चूसते चूसते जब मिश्री मीठी लगने लग जाए तो समझ लेना चाहिए अब पित्त खत्म हो गया। ऐसे ही जब तक ये भवरोग का पित्त चढ़ा हुआ है, तब तक राम नाम मिश्री से भी करोड़ गुना अधिक मीठा है, लेकिन ये ठीक ठीक इसका स्वाद नहीं आ रहा है। और जब चूसते चूसते इसका स्वाद आ जाए फिर तो आनंद आ जाएगा। फिर इससे अधिक मीठी तो कोई चीज है ही नहीं, अत्यंत मीठा है। चित कहे राम सीय पद पर हरे, अब न कहूं चली जई हूं। अब कहीं नहीं जाऊंगा। और देखिए सही बात यही है कि चित्त को जब तक उसका एक आधार श्री रघुनाथ जी प्राप्त नहीं होते, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर प्राप्त नहीं होते,
तब तक चित्त कहीं स्थित होता ही नहीं, स्थिर नहीं होता, भटकता रहता है। लोग कहते महाराज भगवान में मन कैसे लगे, लोग कहते संसार में मन लगता है, लेकिन दोनों बातें झूठी हैं। भगवान में मन कैसे लगे ये तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान में मन कैसे लगे ये बात तो तब हो जब भगवान में मन न लगता हो। सही बात तो यह है भगवान में ही मन लग सकता है और कहीं भी मन लग नहीं सकता। रूप में मन लगा, रस में मन लगा, शब्द में मन लगा, स्पर्श में मन लगा, गंध में मन लगा, कितनी देर तक लगेगा? लड्डू खाने में मन लगा, कितने लड्डू खाओगे? 2 लड्डू, 4 लड्डू, 6 लड्डू खाने के बाद अब तो मन भर गया, और ज्यादा कोई लड्डू दे तो बमन हो जाएगा, अब मन नहीं लगेगा खाने में। महाराज जी के साथ सन 84 में पंजाब गए, 84 की बात। तो कई संत थे, छत्तीसगढ़ के महंत श्याम सुंदरदास जी भी थे। अब पंजाब का खाना, जहां जाएं जिस घर में एक एक गिलास दूध और बढ़िया मेवा, सूखा मेवा। तो पहले तो साधु ने खूब खाया, दूध पिया और खूब मेवा खाया, और 3-4 दिन के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि कोई उसमें से एक काजू उठा के खा ले, कोई एक बादाम उठा के खा ले, कोई एक किशमिश उठा के खा ले, कोई केवल हाथ ही जोड़ ले। अरे महाराज कुछ तो खाओ। अब एक एक दिन में 10-10 जगह पधरावनी होनी, सब जगह वही चीज आनी, दूध, फल, मिठाई और बादाम। तो सबका मन भर गया। पहले तो 2-3 दिन खूब मन लगा सबका खाने में, फिर सबका मन भर गया। एक महात्मा तो बोले कि चलो भाग चलो वृंदावन। क्यों? अरे बोले जहां देखो सब यही चीज दिखाई पड़ती है, वही ठीक है, रूखी सूखी दाल रोटी खाना अच्छा है, परोठा और भजिया और ये सब खाते खाते बस मन भर गया। उत्तम से उत्तम रूप, उत्तम से उत्तम रस, उत्तम से उत्तम गंध, उत्तम से उत्तम शब्द, उत्तम से उत्तम स्पर्श, उसमें भी मन एक बार जाता तो है पर वहां टिकता नहीं है, वहां से हट जाता है। अब विचार करो, ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई रस, ऐसी कोई गंध, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई स्पर्श है जहां चित्त पहुंचने के बाद, मन बुद्धि पहुंचने के बाद फिर वहां से पल भर के लिए भी हटना स्वीकार न करते हो। हरिनाम में जिनका चित्त लग गया वहां से फिर हटा, भगवान के रूप में मन लग गया, हटा। राम जी के रूप में मन लगने के बाद फिर वहां से हटता नहीं। मधुराति मधुर हरिनाम के मंगलमय शब्द में मन लगने के बाद इस शब्द से मन भरता नहीं, हरिनाम की मिठास से मन भरता नहीं, भगवान के दिव्य चरण कमल की सुगंध से मन कभी भरता नहीं है, श्री ठाकुर के मंगल में कल्याण में संस्पर्श से कभी तृप्ति होती नहीं है। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरम्यता। चित कह राम सीय पद परिहरि, अब न कहूं चली जई हो, जान की जीवन की बलि जई हूं। उपजी उर प्रतीति सपने हूं सुख, प्रभु पद विमुख न पे हूं। मन समेत यातन के बासिन, यह सिखावन दे हूं। जान की जीवन की बलि जई हूं। अभी पहले पद में क्या क्या? प्रीति प्रतीति सगाई, जहां लगिया तन की प्रीति प्रतीत सगाई। कहते अब प्रतीति हो गई है, किस पर? कहते मन सम उपजी मन प्रतीति, मन को विश्वास हो चुका है। क्या? सपने हूं सुख, प्रभु पद विमुख न पे हूं। अब ये मन को विश्वास हो चुका है
कि श्री रघुनाथ जी के युगल चरण कमल से विमुख होने पर स्वप्न में भी सुख प्राप्त होगा नहीं। ये बात अब मन ने स्वीकार कर ली है, बुद्धि ने स्वीकार कर ली है, चित्त में ये बात स्थित हो गई है, स्वयं ने इसको स्वीकार कर लिया है, अहम ने इसे स्वीकार कर लिया है। मनस उपजी उर प्रतीति, क्या प्रतीति उपजी? सपनेहु सुख प्रभु पद विमुख न पेहु। भगवान से विमुख हो करके और स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। मन समेत यातन के वासिन यह सिखावन दे। शरीर के बाहर के लोगों को नहीं, यातन के वासिन। अब मैं इंद्रियों को यही शिक्षा दूंगा, अब मैं मन को यही शिक्षा दूंगा, अब मैं बुद्धि को यही शिक्षा दूंगा, अब मैं चित्त को यही सीख दूंगा। क्या? बोले तुम्हारा हित बिना श्री राम जी के चरणों का आश्रय लिए बिना नहीं है, यही सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कानों से कहूंगा। क्या कहूंगा? श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। अब परनंदा पर चर्चा नहीं सुनूंगा, अब कीर्तन सुनूंगा या भगवान के मंगलमय चरित्र को सुनूंगा, दूसरी चीज नहीं सुनूंगा। जब तक विषय चर्चा में प्रीति है तब तक भगवान में प्रीति संभव नहीं है। प्रीति का प्रमाण क्या है? अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बस बस रहने दो, रहने दो। अलम विषय वार्तया, संसार की चर्चा मत करो। क्यों? बोले नरक कोटि बीभत्सया, नरक की करोड़ों करोड़ों गुनी आग से भी भयंकर है ये विषय की चर्चा। छोड़। जैसे किसी के कान में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाए, क्या दशा होगी उसकी? खौलता हुआ तेल उबल रहा है, ऐसा तेल किसी के कान में डाल दिया जाए, उसकी क्या दशा होगी? उससे भी भयंकर पीड़ा हो जब भगवान के अतिरिक्त दूसरी चर्चा सुनने को मिले तो। उससे भी अधिक पीड़ा हो जब हरिनाम के अतिरिक्त दूसरा कोई शब्द सुनने को मिले तब समझो कि प्रीति हुई। नाम नहीं सुनाई पड़ता, बड़े दुख की बात है महाराज। भगवत कृपा से एक बार ऐसा मन में भाव जगा कि अपने यहां ठाकुर जी को के यहां राधा नाम का अखंड संकीर्तन हो। तो करीब करीब हम समझते हैं, क्यों 1 महीना चला, 20 दिन, 1 महीने मलूक जी में पिछले वर्ष की बात है, 1 महीने श्री राधा नाम का अखंड कीर्तन हुआ। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया था। ठाकुर जी, वो श्री बिहारी जी को राधा नाम प्रिय है, वो रोज उसका जप करते हैं, उसको कंठ में धारण करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। तो श्री बिहारी जी को हृष्ट पुष्ट संतुष्ट करने के लिए उनके स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से ही राधा नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया था। 7 दिन हुआ, 7 दिन से फिर करीब करीब महीने भर चला अखंड कीर्तन। इतना प्यारा कीर्तन। श्री राम शर्मा जी हैं, फतेह कृष्ण श्री राम शर्मा जी, उनको ये कार्य सौंपा गया था कि अच्छे अच्छे जो गायक हैं, शास्त्रीय शैली के कलाकार, उनको राधा नाम, बस राधे राधा नाम का कीर्तन, संगीत स्वरबद्ध हुआ कीर्तन। इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा नाम महाराज कि हम श्रमित थे। कथा चल रही थी, कार्तिक का महीना था, लेकिन रात्रि को नींद खुल जाती नाम के कारण, और इतना सुख मिलता कि बिल्कुल प्रमाद रहित, आलस रहित होकर लेटे लेटे सुनते रहते। इतना प्रिय नाम। और टोला मोहल्ले के लोग कह रहे थे, अरे माइक बंद करो, यूं बंद करो, इनको तो कोई बात ही नहीं है, हल्ला मचाते हैं, इतना जोर जोर बजाते हैं। आज भी लोग कीर्तन को हल्ला गुल्ला कहते हैं, शोरगुल कहते हैं।
कितने लोग तो कहते हैं पुलिस में तुम्हारी खबर करनी पड़ेगी, और कान फोड़ने वाले डैक घर में बसते हैं, उनसे उनकी नींद आराम नहीं होती। 2-2, 2:30 बजे तक जो दृश्य नहीं देखना चाहिए सिनेमा में, वो दृश्य वो देखते हैं, उसमें उनकी नींद भंग नहीं होती। हरिनाम सुनने में उनकी निद्रा भंग होती है, उनकी पढ़ाई में विक्षेप होता है। जाने क्या क्या लोग, बहुत सी कीर्तन करने वालों पर बहुत विपत्ति है, पर ये सब विपत्ति भोग कर जो कीर्तन कर ले, उससे बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा भक्त कोई दूसरा नहीं है। वो सबसे बड़ा भक्त। परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। लोग मना करते हैं कीर्तन नहीं होना चाहिए, इतना क्यों हल्ला मचाते, अपने घर में करो। और विषय चर्चा, कीर्तन का शब्द अच्छा नहीं लगता, कथा का शब्द अच्छा नहीं लगता। विषय चर्चा, वहां बैठकर कोई चर्चा कर रहा हो तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति एक सुन रहा है, दूसरा होठ चलाकर कुछ कह रहा है, तो यहीं से बुद्धि अनुमान लगा लेती कि ये क्या कह रहा होगा। वो शब्द नहीं सुन, वहीं से अनुमान लगा ले क्या कह रहा होगा। जिन चर्चाओं को करने से, सुनने से कोई लाभ नहीं, ऐसी चर्चाएं कोई आकर कहे अरे तुमने सुना ऐसा हो गया, तो उसने सुनी है कई बार, फिर भी कहता नहीं नहीं हमने तो नहीं सुना, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हो गया, खोद खोद के पूछता है। विषय की चर्चा में बड़ा स्वाद है। आहा, जीव की दुर्दशा यही है, कहां से प्रेम हो भगवान। श्री प्रहलाद जी कहते हैं नई तन्मनः तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम। हे प्रभु, जिह्वै गतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणं क्वतश्चित्। ये सब क्या कर रहे हैं, बोले बहुया सपत्न्य इव गेहपतिम लुनंती। हमारा मन आपकी कथा में नहीं लगता, हमारा मन आपके कीर्तन में नहीं लगता। संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम। ये तो संसार की चर्चा पाकर बहुत सुखी होता है, आपकी कथा से अच्छी नहीं लगती, आपका कीर्तन अच्छा नहीं लगता। तब समझना चाहिए कि हमारी प्रीति भई, जब विषय चर्चा ऐसी लगने लग जाए जैसे किसी को गर्म खौलाया हुआ तेल किसी के कान में उड़ेल दिया जाए, उसको पीड़ा हो, कितनी पीड़ा होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी भयंकर पीड़ा, उससे भी अधिक पीड़ा हो संसार की बात सुनकर के। मन समेत यातन के बासिन यह सिखावन दे हो, जान की जीवन की बलि जई हो। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो। कानों से भगवान नाम छोड़कर, भगवत चरित्र छोड़कर दूसरी चीज नहीं सुनूंगा। जिह्वा से भगवान के चरित्र के कीर्तन को छोड़कर, भगवान के मंगलमय नाम के संकीर्तन को छोड़कर दूसरा शब्द जिह्वा से नहीं कहूंगा। ऐसे बहुत से संत हैं जो केवल भगवान नाम ही जिह्वा से लेते हैं, दूसरा कुछ शब्द ही नहीं बोलते। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, और आंखों को रोकी हो नयन बिलोकत और शीस ईस ही ने हो, जान की जीवन की बलि जई हो।
रोकी हो नयन बिलोकत रही। आंखों को राम जी को छोड़कर और दूसरी ओर जाने से रोक दूंगा। क्यों रोक दोगे भाई? बोले यह सिखावन दई, इस इन आंखों को सीख दूंगा। क्या दूंगा? बोले जहां तुम आसक्त हो रहे हो वो मलमूत्र का बर्तन है, वो मलमूत्र का भांड है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मलमूत्र के भांड में आसक्त हो रहे हो। संतों ने शिक्षा दी है, नारी स्तन भर नाभि देशम, आदि शंकराचार्य जी का वाक्य है। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा माया मोहावेशम एतन्मांस वसादि विकारम मनसि विचारे वारम वारम। लोग हंसी पर लट्टू हो जाते हैं। हंसी क्या है? हड्डी दिखाना। हासोस्थि संदर्शन। हंसना क्या है? हड्डी दिखाना हंसना है। आंख क्या है? ले अत्युज्ज्वलम्यत कलुषम बसाया, बसा तत्व का विकार आंख है। कीच निकलता है, ढेड़ निकलती है जिस आंख से, उस आंख पर आसक्त हो रहे हैं। अरे नाक कितनी सुंदर है, उसमें से क्या क्या निकलता है, वो नाक कितनी सुंदर है। नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा माया मोहावेशम एतन मांस बसादि विकारम। ये केवल मांस और वसा का विकार है। मनसि विचारे वारम वारम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे पूज्य महाराज जी एक कथा सुनाया करते थे। एक कोई ग्राम में भक्ता निवास करती थी। भक्तों के जीवन में विपत्तियां आती ही हैं प्रायः। उसके सास ससुर भी समाप्त हो चुके थे, पति भी परलोक जा चुके थे, संतान कोई थी नहीं। असमय में पति भी परलोक चला गया, अकेली बच गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने घर में रहकर अहरनिश भजन करती। एक दिन गांव का मंचला जमींदार उधर से निकला, भजन करती हुई उस स्त्री को देखा तो उसका मन चल गया और बोला कि क्यों इतना कष्ट भोग रही हो, चलो हमारे घर में राजरानी बना के रखूंगा। वो घबरा गई, लेकिन बहुत बुद्धिमती थी। उसने विचार किया, हृदय में दया आई, करुणा आई। ये बेचारा किस अधःपतन की ओर जा रहा है, इसको शिक्षा दूं तो अच्छा है। मन ही मन भगवान का स्मरण किया और कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ जाकर रहूंगी, इसमें तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। मैं घर में अकेली रहती हूँ, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। रात्रि में तुम ही आ जाना, कल आना सूर्यास्त के बाद। आज मैं मिलने की स्थिति में नहीं। ठीक है, चली गई, चला गया। अब दूसरे दिन उसने तो खूब नहाया धोया, बढ़िया कपड़े लत्ते पहने, सुंदर अपना श्रृंगार किया और जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया भयंकर दुर्गंध आ रही थी। इतना बढ़िया घर, इसमें दुर्गंध कैसे? भीतर जाके देखा तो वह स्त्री पड़ी हुई थी। उसके होठ काले पड़ गए थे, आंख भीतर घुस गई थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी, फीकी पड़ गई थी कि कंठ से शब्द भी नहीं निकल रहा था। कहा, देवी कल तक तो तुम बहुत सुंदर थी, आज तुम्हारी सुंदरता कहां चली गई? तो उसने धीरे धीरे कहा, भैया महानुभाव, आप जिस सुंदरता पर आसक्त थे उस सुंदरता को मैंने अपने शरीर से अलग कर दिया है। कहाँ है वो सुंदरता कहाँ गई? कहा, मैंने उसको नाद में रखा है ढक करके, देखना चाहो तो देख लो। नाद जानते हैं? बड़ा बर्तन जो होता है उसको नाद के हैं, हाँ नांद, उसमें भर के रखा है। ऊपर से एक चमकीला कपड़ा उसने उड़ाया था उसने। वो जमींदार सोचने लग गया कि रूप भी क्या कोई ऐसी चीज होती है कि जिसको नाद में भर के रख दिया जाए। जैसे उसने कपड़ा हटाया
पूरी नाद मलमूत्र से भरी हुई थी। घबरा गया, ये क्या है, इसमें तो मलमूत्र है। कहा जिस रूप पर तुम आसक्त हो रहे थे वो यही है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जमाल गोटा खा लिया, जुलाब ले लिया, और उसके बाद सैकड़ों बार मुझे दस्त हुए, लूज मोशन हुआ, और जितना लूज मोशन उतना ही मैं दवाई खाकर पानी पी लूं तो मेरे शरीर का सारा मलमूत्र निकल कर इसमें इकट्ठा है। तो कल जिस पर तुम आसक्त हो रहे थे वो मलमूत्र ही है। और इस मलमूत्र के रूप पर आसक्त होकर तुम घोर नरक जाना चाहते हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। नरतन पाय विषय मन दे, पलटी सुधाते सठ विषले। महाराज जी कहते थे वो जमींदार उसके चरणों में गिर गया, कहा तुम मेरी गुरु हुई, अब मैं भजन करूंगा, भजन का व्रत ले लिया। तुच्छ इंद्रिय सुख में मनुष्य ने अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। साधो इंद्री खाए गई जग सारा। संतों की वाणी बड़ी विचित्र है। श्री मलुकदास जी का पद है, साधो इंद्री खाए गई जग सारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। इस इंद्री ने सारे जगत को खा लिया। निस दिन चरा करे बन काया, कोई न हाकन हारा, साधो इंद्री खाए गई जग सारा। इस काया को निस दिन चराया, सवेरे से लेके मुंह चलाना शुरू, पूरे दिन लोग बकरी जैसा मुंह चलाते रहते। पीप रक्त कर तन करे झंझरा, सर्वस जाय नसाई, जैसी भांति काठ गुन लागे, बहुरी रहे फुकलाई। होता बीज ओंट के लोहू, सो देही का राजा। ये शरीर किला है और इसका राजा ब्रह्मचर्य है। होता बीज ओंट के लोहू, सो देही का राजा। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे, अपनों करे अकाजा। आहा, मनुआ मार भजे भगवंत ही, करके भजे भगवंत ही, या मति कबहु न ठाना। जियरा दोय घड़ी के सुख को, कहत मलूक दीवाना। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में तो यहां तक कहा है, बोले विषय सुख क्या है, बोले कुत्ते के द्वारा चबाई गई हड्डी है। विनय जी में पद है, आपको स्मरण में होगा, एक जगह गोस्वामी जी ने कहा है, जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसका तालू छिल जाता है, अपना ही रक्त बहता है, अपने ही रक्त को पी करके कहता वाह हड्डी बड़ी स्वादिष्ट है, इसमें बड़ा रस आ रहा है। हड्डी में रस आ रहा है, अपना तालू छिल गया। इसलिए रोकी हो नयन बिलोकत और रोकी हो नयन विलोकत और शीस ईस ही ने हो जानकी जीवन की बलि जई। अब तो शीस उन्हीं के चरणों में झुकेगा। ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह नाथ सो करे सब, ना तो नेह निभई हो
ना तो नेह बहई हो यह छर भार, ताहि तुलसी जग जाको दास कहे हूं, जानकी जीवन की बलि जई। ये है प्रेम की स्थिति। ऐसी वृत्ति जब आ जाए हमारे जीवन में, हे नाथ आपसे नाता छोड़कर अब दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रखूंगा। हे नाथ अब यह कर्म का बोझा अपने सिर पर नहीं, मैं जिसका दास हूं उसी के ऊपर इसका भार है। अब सब सर्वस्व आपके कर कमलों में समर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। यह तो है प्रेम की स्थिति। अब यह प्रेम जिसको गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रेम माना है, हमने श्री गोपालाचार्य जी महाराज के मुख से सुना है कि गोस्वामी जी ने बहुत सी बातें प्रेम के बारे में कही हैं विनय जी में, लेकिन जानकी जीवन की बलि जय हो ये उनके विशुद्ध अनन्य प्रेम का परिचायक पद है। ये स्थिति जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि प्रेम हो गया। पर अब ये प्रेम की स्थिति जीवन में आएगी कैसे? अब ये प्रश्न ये है कि ये जो प्रेम है, इस प्रेम की स्थिति जीवन में कैसे आएगी? जब श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, हैं रसना और न गई हो, रोकी हो नयन विलोकत और ही, शीस ईस ही न हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। ये स्थिति आएगी कैसे? आहा, ये आएगी स्थिति निश्चय से, निश्चय से। निदिध्यासन को ही निश्चय कहा गया। श्रवण मनन निदिध्यासन। श्रवण के 3 अंग हैं। श्रवण पहला, मनन दूसरा, निदिध्यासन तीसरा। बहुत प्रसिद्ध कथा है। धुंधुकारी का उद्धार हो गया, उसके लिए विमान आ गया। गोकर्ण जी के अन्य श्रोताओं के लिए विमान नहीं आया, तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी, पर विमान अकेले, कथा सबने सुनी पर विमान अकेले इस प्रेत को क्यों आया? क्या ये कथा सुनने वाले लोग प्रेत से भी गए बीते, धुंधकारी से भी गए बीते, जो उनका उद्धार नहीं हो सकता? भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, श्रवणम श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तु कृतं सर्वैर्न तथा मननम कृतं। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। सुना तो सबने, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। श्रवणम तु कृतं सर्वैर्न तथा मननम कृतं। श्रोता बोले अब तो हम श्रवण भी करेंगे, मनन भी करेंगे और निदिध्यासन भी करेंगे। दूसरी कथा हुई, फिर सबके लिए भी माना गया। कई बार लोग कहते महाराज हमको 20 वर्ष हो गया कथा सुनते सुनते, कोई कहता हमको 40 वर्ष हो गया कथा सुनते सुनते। पर सही बात यह है कि हम जहां थे वहीं हैं। इसका तात्पर्य है कि आपने श्रवण के बाद मनन नहीं किया, और मनन के बाद बहुत अधिक अपेक्षित है निदिध्यासन। निदिध्यासन को ही निश्चय कहा गया। निश्चय के अभाव में हमारी सारी जानकारी व्यर्थ है। ध्यानपूर्वक सुने। निश्चय के अभाव में, अनिर्णय के अभाव में, अनिश्चय के अभाव में हमारी सारी जानकारी व्यर्थ है। जैसे गधे की पीठ पे भार लदा हो, ऐसी हमारी पीठ पर शास्त्र की ज्ञान का भार लदा हुआ है। गधे में और हम में क्या अंतर है?
इसलिए निश्चय बहुत आवश्यक है। निश्चय जरूर कर लो। अब तक जो हमारी दुर्दशा भई है उसके मूल में हमारा अनिश्चय ही कारण है। अनंत जन्मों से हमारी दुर्दशा हो रही है, इसमें हमारा अनिश्चय ही कारण है। और इतने अच्छे अच्छे संतों के संपर्क में आने के बाद, उनका सदुपदेश सुनने के बाद, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों का पाठ करने के बाद, मानस जी, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, सूर सागर, मीरा जी के पद, इन सबको कहने सुनने के बाद भी हमारे चित्त का यथार्थ में अनुराग भगवत चरणारविंद में नहीं हुआ, संसार में प्रीति अभी भी बनी रह गई। इसका कारण है हमारा अनिश्चय। निश्चय कर लो, निर्णय कर लो, बस आज से, अभी से अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करना है। ये विनय पत्रिका का ये पद प्राण है। ये दोनों पद प्राण हैं विनय जी के, प्राण। एक तो जानकी जीवन की बलि जय हूं, संपूर्ण समर्पण, और दूसरा निश्चय। अब लो नसानी अब नान से हो, अब लो नसानी अब नान से हो, अब लो नसानी अब नान से हो, अब लो नसानी अब नान से, अब लो नसानी अब नान से। करपात्री जी महाराज के कैसेट में सुना, वो कहते हैं नसानी तुम्हारी समझ में नहीं आती तो इसको हम दूसरे ढंग से कहते हैं। करपात्री जी के मुख से सुना हुआ है। अब लो गड़बड़ानी अब न गड़बड़े। अब तक सारा गड़बड़ हमारे द्वारा किया गया था, अब गड़बड़ नहीं करूंगा। अब लो नसानी अब नान से। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों के लिए कल्याण के संबंध में ठीक ठीक से समझने के लिए कौन सी ऐसी बात बाकी रह गई जिसको हमने न सुना? लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। बस इतना ही समझ लो, काम बन गया। अब लो नसानी अब नान से हूं, अब लो नसानी अब नान से हूं। राम कृपा भवनिशासिरानी, राम कृपा भवनिशासिरानी, जागे फिरी ना डसे हो, जागे फिरी ना डसे हो। अब लो नसानी अब नान से हूं, अब लो नसानी अब नान से हूं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई, संतों की कृपा प्राप्त हुई। इसका तात्पर्य है श्री राम जी की कृपा से संत सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई। संत विशोध मिलहीं पर तेरी, चित वही राम कृपा कर जे। सभी जीवों पर भगवान की बराबर कृपा है, लेकिन हमारे ऊपर विशेष कृपा है। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण यही है, हमें अपने जीवन में
कोई विशुद्ध नाम निष्ठ संत मिल जाए, हमें कोई विशुद्ध भगवत अनुरागी प्रेमी संत मिल जाए, तो समझ लेना हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अब लो नसानी अब ना नसे, भगवान की कृपा का सबसे श्रेष्ठ परिचायक है ये। संत कैसे मिलेंगे? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले बिना संत की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, बिना भगवान की कृपा के संत की प्राप्ति नहीं होगी, और बिना संत की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और बिना भगवान की कृपा के संत की प्राप्ति नहीं होगी। समझे में नहीं आता, भूले मिले हैं दोनों। इसी को कहते हैं अन्योन्याश्रय। इसी को शास्त्रों में अन्योन्याश्रय संबंध कहा गया। अन्योन्याश्रय जानते हैं? अन्य का ज्ञान अन्य के ऊपर आधारित है, अन्य का ज्ञान अन्य के ऊपर आश्रित है, अन्योन्याश्रय। जैसे उदाहरण आपको दें, आप गए कहीं किसी परिचित के यहां, अब कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में पहुंचे, तमाम मकान नए बन गए, पहचानने में थोड़ा भ्रम हो गया, तो किसी से पूछा कश्यदम गृहम, ये किसका घर है? उस घर के सामने कोई स्त्री खड़ी थी, यस्यायम गृहिणी, जिसकी ये घरवाली है उसका ये घर है। कश्यदम गृहम, ये किसका घर है? यस्येदं गृहिणी, यस्यायम गृहिणी, कश्यदम गृहम, ये किसका घर है? यस्यायम गृहिणी, जिसकी ये घरवाली है उसका ये घर है। बताने वाले ने बताया किसका घर है? जिसकी ये घरवाली है। किसकी घरवाली है ये? यस्येदं गृहम, जिसका ये घर है उसकी ये घरवाली है। कस्यायम गृहिणी यस्येदं गृहम, कस्येदं गृहम यस्यायम गृहिणी, इसी का नाम है अन्योन्याश्रय। दो चीजें हैं, भजिवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास, सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर के हरिदास। पर हरि और हरिदास में अंतर है। अंतर क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो है, पर प्रेम जब तक नहीं प्रकट होगा तब तक उनकी अनुभूति नहीं। प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो सर्वगत सर्वरूप होते हुए भी भगवान में एक दोष है। क्या? वो सबके अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहे, ये दोष है। संतों में ये दोष नहीं, वे प्रत्यक्ष अनुभव का विषय बन रहे हैं। इसलिए जो सामने प्रकट हैं उनमें प्रेम करो, उनमें तो अपने आप हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। जो सामने प्रकट दिखाई पड़ रहे हैं उनसे स्नेह करो। फिर श्रृंखला संबंध से हमारा प्रेम भगवान में नहीं है, पर हमें परिपूर्ण विश्वास है कि महाराज जी का प्रेम भगवान में परिपूर्ण रूप से है। उन महाराज जी में हमारा प्रेम हो जाए तो हमारा प्रेम भगवान में हुआ है। हमारा राम जी में प्रेम नहीं, पर पक्का विश्वास है। क्या कहना चाहिए, 100% से भी 100% ऊपर विश्वास है कि श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज में परिपूर्ण प्रेम और भगवान के चरणों में, उनके हृदय में पूरा पक्का संबंध है। ऐसा नाम प्रेम सबके भीतर प्रकट नहीं हो सकता। इनमें हमारा प्रेम हो जाए तो राम जी का प्रेम हमसे दूर नहीं रह जाएगा। नाम महाराज के प्रति प्रेम हमसे दूर नहीं रह जाएगा, ये निश्चय की बात है। इसलिए भगवान ने, कपिल भगवान ने देवहूति माता को कहा, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्या संग दोष राहिते। हे माता जी, जीवन में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें संतों का साहचर्य मिले, हमें संतों का संग मिले, हमें संतों के चरणों में प्रीति मिले। ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। जानकी
अब लो नसानी, अब नानसे हूं। राम कृपा, राम जी की कृपा से संत मिले, सदगुरु मिले, और संत सदगुरु की कृपा से नाम मिला, और नाम की कृपा से भवनिशा सिरानी। ये अर्थ है इसका। राम कृपा भवनिशा सिरानी का अर्थ ये, राम जी की कृपा से संत सदगुरु मिले, संत सदगुरु की कृपा से राम नाम मिला, और राम नाम में विश्वास, राम नाम में प्रीति, राम नाम में दृढ़ता प्राप्त हुई, और श्री राम नाम महाराज की कृपा से भवनिशा सिरानी। राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर ना डसे हों, अब लो नसानी, अब ना नसे हों। अब जागने के बाद फिर माया के फंदे में पड़ने वाला नहीं हूं। अब लो नसानी, अब ना नसे हूं। ये आप निश्चय तो कर लीजिए कि अब माया के जाल में नहीं फंसूंगा। तो माया की सामर्थ्य नहीं आपको फंसाने की। मलुकदासी ने निश्चय कर लिया, अब मैं राम जी का हो गया, अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस माया आ गई मलुकदासी के सामने, आ गई सामने, राम नाम कर रहे थे, माया मूर्तिमान होकर आ गई। अपने हाव भाव कटाक्ष से मलुकदासी को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती थी। मलुकदासी खींच पड़े और बोले, जन लागे तू माया, हम सन जन ला। राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु। ये दीपक नहीं है, रुई घी तेल वाला दीपक नहीं, मणि दीप है, मणि का दीपक है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। इसी को विनय जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब लो नसानी, अब ना नसे हूं, अब लो नसानी, अब ना नसे हूं। राम कृपा भव न हसे हूं, अब लो नसानी, अब ना नसे हूं। अब तक इंद्रियां मेरे अधीन नहीं थी, अब तक मैं इंद्रियों के अधीन था। कब तक? जब तक हमारे भीतर अनिर्णय और अनिश्चय की स्थिति बनी हुई थी, तब तक। और निश्चय होते ही अब इंद्रियों के अधीन मैं नहीं, मेरे अधीन ये इंद्रियां हैं। इसलिए गोस्वामी जी के इस पद में जीवन में निश्चय की स्थिति आना बहुत जरूरी है। निश्चय की स्थिति आने पर फिर कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निश्चय की स्थिति जिनमें आ चुकी है उन्हीं को उत्तम प्रकृति का कहा जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उत्तम प्रकृति परवश जानि हस्यो, इन इंद्रिन निज बस हुए न हसे हूं। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हूं। अब लो नसानी, अब ना नसे। इन इंद्रियों ने हमको बहुत नाच नचाया, हमारी बड़ी खिल्लियां उड़ाई, हमारी बड़ी हंसी उड़ाई, लेकिन अब इनमें शक्ति नहीं हमारी हंसी कराने की। क्यों? ले अब मुझे पता चल गया है इन इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति में स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं थी। अब मुझे पता चल गया है ये इंद्रियां मन के द्वारा प्रेरित होकर के ही अपने विषय को ग्रहण करती हैं।
मन का सहकार जिस इंद्रिय को प्राप्त नहीं होता, वह इंद्रिय अपने विषय के रहते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करती। आंख के साथ मन नहीं है तो आप देखते रह जाएंगे, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपके कान के साथ मन नहीं है, आप यहां बैठे हो पर आपके कान के साथ मन नहीं है, तो हम क्या करें आपको पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी देर कुछ दूसरी बात सोचने लगे, बस काम गई बात। इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुननी चाहिए। हो सकता है जहां हमारा ध्यान कहीं और चल गया, उसी बात से हमारा जीवन बदल जाने वाला हुआ तो हम बड़े घाटे में रह गए। इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुननी चाहिए। तो मन जिस इंद्रिय के साथ होता है, वह इंद्रिय अपने विषय का उपभोग करती है। अब मुझे पक्का पता चल गया है, इसका मूल कारण मन ही है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इंद्रियों को प्रेरित करने वाला भी मन ही है। अब मैंने निश्चय कर लिया, क्या? बोले इसका जो मुखिया है ना इंद्रियों का, इसी को मैं राम जी के चरणों में डाल दूंगा। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्र न, निज बस है न हंसे हो। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हूं। अब तो मैं अपने मन रूपी भौरे को श्री राम जी के चरण कमल रूपी कोष में विराजमान कर दूंगा। अर्थात अब अपने मन को इनके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाने दूंगा। भौरा अन्य पुष्पों में जाता है तो मकरंद लेकर लौट आता है, लेकिन कमल में जाकर बंध जाता, आप ही तहां बंधाई बंध जाता है। ऐसी जब हमारा मन रूपी भ्रमर श्री राघव के चरण कमल रूपी कोष में विराजमान हो जाएगा, तो फिर वहां से एक पल के लिए भी हटेगा नहीं। दो बातें, जानकी जीवन की बलि जई हो और अवलो नसानी अवना नसे हो। इनको अपना जीवन सूत्र बना ले तो काम बन गया। विनय पत्रिका का प्रवचन सुनना सफल हो गया, हमारा करना सफल हो गया, आपका सुनना सफल हो गया। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हूं। जानकी जीवन की बलि जई हूं, अबलो नसानी अब ना नसे हूं। अब तक जो समय प्रमाद में गया सो गया, अब बस अब जग गए हैं, हमारा सवेरा हो गया। अब तो बस श्री राम जय राम को छोड़कर दूसरा काम नहीं करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री राम नाम महाराज की। विनय पत्रिका अगाध समुद्र है, इसलिए भगवत कृपा से जो कुछ कहा गया, अब कल का दिन और शेष है जो प्रेरणा ठाकुर जी की होगी। अपने मन से पहले से कभी सोच कर नहीं बैठते क्या कहेंगे, जो सामने ग्रंथ में उपस्थित हो जाता है भगवत प्रेरणा से उसी को कह देते हैं। इसलिए कल जैसी भगवान प्रेरणा करेंगे वैसा का निवेदन किया जाएगा। कल 1 बजे तक नहीं होगी, कल ठीक 9:30 बजे से शुरू होके 12 बजे तक पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे इन सब संतों की ट्रेन है हैदराबाद के लिए, सवेरे 5 बजे। तो सवेरे 5 बजे का मतलब होता है नित्य नियम ठाकुर सेवा हवन करना, सब ये सब संत नियम निष्ठ संत हैं, इसलिए इनको कम से कम सवेरे 3 बजे नहाना पड़ेगा, तब 5 बजे ये ट्रेन में बैठ पाएंगे। इसलिए इनको विश्राम भी थोड़ा तो मिल जाए, इसलिए विचार है कि 12 सवा 12 बजे तक कल का सत्संग पूर्ण कर देंगे, ठीक 9:30 बजे शुरू कर देंगे हैं? हाँ ठीक, 9:30 से 12 बजे तक कल सत्संग रहेगा। आगे श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।